जय श्री राम दोस्तों। मैं हूँ आपका गुज्जू मार्केट किंग, आपको पता ही है। तो आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ कि मैं 2026 जो आया है, 2026 में मैं किस तरह से ट्रेडिंग करूँगा, मेरी कौन कौन सी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा और मैं किस तरीके से ट्रेड करूँगा। बेसिकली आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि मेरा जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग माइंडसेट है, वो क्या रहने वाला है 2026 में। ठीक है, तो ये क्रिप्टो का चार्ट है। चलो डायरेक्ट मैं ही वीडियो पे ही चला जाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सॉरी ये निफ्टी, चलो क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं, हम निफ्टी के बारे में बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों मेरा माइंडसेट 2026 में कैसा रहेगा इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं 2026 में किस तरीके से ट्रेडिंग करने वाला हूँ। बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप इस वीडियो को अंत तक देखना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब बहुत ही बेसिक लेवल की लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग सेक्टर में। ये जो हम जिस सेक्टर में जिस करियर में हम जा रहे हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अभी बता रहा हूँ। लेकिन अगर हम क्रैक कर लेंगे तो या उतना आसान भी यही है, मतलब एक क्लिक पे पैसा भी बनता है, एक क्लिक पे पैसा जाता भी है। ठीक है, तो मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जो 2026 है इसमें मैंने कुछ टारगेट रखे हुए हैं जो मुझे 100%, 110% उसको पूरा ही करना है। तो इसकी वजह से मैंने एक छोटा सा क्या कहते हैं एक माइंडसेट क्रिएट किया है कि मैं किस तरह से ट्रेड करूंगा, जो मैं आपके साथ रिवील करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, कोई भी ट्रेड लेने से पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। अगर हमें पहले डायरेक्शन ही नहीं पता होगा मार्केट का डायरेक्शन क्या है ना, मैं आपको 110% लिख के देता हूँ कि हमारा लॉस ही होगा, मेरा भी होगा और आपका भी होगा। ये पहला मतलब ये मेरा 1 डेढ़ साल की मेहनत जो मैंने की है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में देखा है, जो आपको नहीं पता है, नहीं देखा है आपने तो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने आपको क्लियरली दिखाया था कि मैंने ट्रेडिंग जर्नल से क्या क्या सीखा है, क्या क्या करा है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की है। उसके बाद मैंने छोटा सा यहाँ पर एक मेरा जो ट्रेडिंग माइंडसेट है वो मैंने यहाँ पर छोटा सा बनाया हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो पॉइंट मैंने बताया कि मार्केट डायरेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये मार्केट डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ कहीं पर क्रिप्टो का चार्ट है, अब इसमें डायरेक्शन मार्केट का क्या है। ठीक है, हल्का सा हायर हायर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है, ये है मार्केट का डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट्रेड कहाँ पर मैं ट्रेड पंच करूंगा, मार्केट का डायरेक्शन तो आपको पता चल गया, लेकिन ट्रेड आप कहाँ पर पंच करोगे। तो उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी चाहिए जो मैंने बनाई हुई है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं भी आपकी तरह लोगों से सीखा हूँ, अलग अलग लोगों से, अलग अलग यूट्यूबरों से सीखा हूँ, और फिर जाके मैंने कोई भी कोर्स वोर्स नहीं लिया, अपने आप से ही सीखा हूँ, अपने आप से सब कुछ किया है, और वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहली जो स्ट्रेटेजी जो है वो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंट्री। ये क्रिप्टो मार्केट में दोस्तों बहुत ही खतरनाक तरीके से वर्क करती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंट्री। ठीक है, यहाँ पर रिवर्सल भी होता है, सपोर्ट मान लिया कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो यहाँ से बाइंग भी आएगी, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो वहाँ से रिजेक्शन लगेगा, वहाँ पर सेलिंग भी आएगी। उसका मैं आपको प्रैक्टिकल क्रिप्टो का लाइव ही मार्केट है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कहीं पर। अब आप देखिए, मार्केट ने एक अच्छा सा फॉल दिया। ठीक है, मार्केट ने एक अच्छा सा फॉल दिया तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ कहीं पर फिर मार्केट ने पुल बैक लिया छोटा सा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। आप देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया, तो मैं क्या करूंगा, जहां पर भी रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ, दूसरी बार अगर मार्केट वहां से ट्रेड पंच करेगा, मतलब यहाँ पर रिजेक्शन लेगी कैंडल, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा एक ट्रेड पंच करूंगा यहाँ कहीं पर। मैं इस सभी स्ट्रेटेजी का वीडियो में डिटेल्स में डालूंगा, लेकिन ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1GM2 का मेरा टारगेट रहेगा, सिर्फ छोटा सा स्टॉप लॉस और 1GM2 का टारगेट। अब देखिए, मुझे यहाँ पर 1GM4 मिल रहा है, आप देखिए। ठीक है, और यहाँ पर नीचे से एक रजिस्टर सपोर्ट भी आ रहा है, डिमांड जोन भी आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ कहीं पर। ये हमारी बाइंग जोन, और मैं सिंपली क्या करूंगा, जब भी मार्केट इस लेवल को टैप करने आएगा मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा, लॉन्ग पोजीशंस। आप देखिए, सिंपली हमारा 1GM2 का टारगेट, मतलब 1GM4 मिल रहे हैं, और यहाँ पर सिंपली
ये वाला आप देख रहे हो, ठीक है। ट्रेंड लाइन ऊपर, यहाँ पर कंफर्मेशन भी हमें मिल गया, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, मतलब रेजिस्टेंस है, बेसिक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते हमें, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस है और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाई, इसका सपोर्ट भी है, तो यहाँ कहीं पर बस मैंने सिंपली एंट्री बनाई यहाँ कहीं पर, और फिर हमारा ये टारगेट, ये थी मेरी पहली स्ट्रेटेजी। मैं उसका स्ट्रेटेजी का बैक टेस्टिंग के साथ पूरा वीडियो बनाऊंगा और हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फिर ये दूसरी स्ट्रेटेजी, बहुत लोगों का कहना है कि एक सेटअप पर ही काम करो, मेरा भी यही कहना है, लेकिन क्या होता है मार्केट में हमारा एक सेटअप पता नहीं कब आएगा, ठीक है। हमें इंतजार करना पड़ता है कि हम हमारा वही स्ट्रेटेजी जो हमारी है उस स्ट्रेटेजी पर मार्केट कब आए तब हम ट्रेड करेंगे। अगर एक स्ट्रेटेजी होगी तो हमारा रिस्क भी बड़ा होगा, रिवॉर्ड भी बड़ा होगा। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हम एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, अगर वो मार्केट में बहुत ही कम आती है, मतलब दिन में एक या दो बार देखने को मिलती है, एक ही बार देखने को मिलती है, तो क्या होगा वहां पर हमें हमारा रिस्क जो है हम बढ़ा देंगे और रिवॉर्ड भी बड़ा कर देंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर 3-4 स्ट्रेटेजी जो है जो मार्केट में हमें देखने को मिलती है दिन में, वही मैंने यहाँ पर लिखी हुई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमेशा एक या दो स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, मैं इसमें कोई नहीं कहता, लेकिन मल्टीपल स्ट्रेटेजी मतलब 3 या 4 स्ट्रेटेजी। अब मैं जो आपको दूसरी बार जो ए वाली है 200 EM में 50 मिनट टाइम पे मार्केट डायरेक्शन 10 लाइन ब्रेकआउट। अब देखिए ये वाली जो स्ट्रेटेजी है, अगर मैं यहाँ कहीं पर देखूंगा तो मुझे यहाँ पर 10 लाइन का ये 10 लाइन आ रही है। अब मुझे इस 10 लाइन जब तक ब्रेक नहीं करेंगी, ये है 200 EM, तो इस 200 EM के नीचे कैंडल क्लोज नहीं करेंगी, इस 10 लाइन का ब्रेकडाउन नहीं आएगा यहाँ कहीं पर इस तरीके से, और रिट्रेस नहीं करेगी, तब तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा। जिसका मेरा लाइव एग्जांपल यही कहीं पर है, मैं 4 आवर पर टाइम फ्रेम पर आपको दिखाता हूँ। आप देखिए 4 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर बहुत ही बड़ी वाली 10 लाइन आ रही है, जिसका मैं इंतजार काफी दिनों से कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो, काफी दिनों से मैं इस ट्रेड लाइन का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वो आ ही नहीं रही है। और मार्केट का डायरेक्शन देखिए 4 आवर टाइम फ्रेम पर, अगर मैं बीटीसी को देख रहा हूँ तो 4 आवर क्लियरली साइडवेज है, आप देखिए क्लियरली साइडवेज है। तो अब मैं यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करूंगा, यहाँ पर आप कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे, ठीक है। एक स्ट्रेटेजी बेस्ट है, मैं नहीं कहता कि मल्टीपल स्ट्रेटेजी बनाओ, लेकिन मार्केट जो है वो हमारी स्ट्रेटेजी पर आए उतना वो जरूरी नहीं हर बार। तो इसके लिए हमें क्या 2-3 स्ट्रेटेजी चाहिए फॉर द मार्केट। 9 एंड 50 EM में जो स्ट्रेटेजी है वो सब लोग यूज करते हैं और चलती भी है, लेकिन इसमें टारगेट रिस्क और रिवॉर्ड कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीपल स्ट्रेटेजी, अब मान लीजिए हमें जो तीसरी स्ट्रेटेजी ये जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम पर मेरा भी एक ट्रेड होने वाला है, लेकिन अभी मार्केट वहां पे आया ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाऊंगा, यानी कि 15 मिनट पे जाऊंगा और वहां पर ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करूंगा। 15 मिनट पर मुझे यहाँ पर क्या दिखा कि मुझे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो था वहां पर एक सेलिंग कैंडल मतलब वीक कैंडल बनाई, यहाँ पर एक देखिए डोजी कैंडल और रिवर्सल कैंडल बनाई, रिजेक्शन ले रही है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली ट्रेड पंच किया और हमारा टारगेट भी आया, एसएल भी आता है। देखिए कोई भी स्ट्रेटेजी दोस्तों 100% सही नहीं होती, 60-40 या 70-30% उसमें होती है, उसका मतलब 10 में से 7 ट्रेड आपके सही जाएगी या 10 में से 6 ट्रेड आपके सही जाएंगे और 4 में या 3 में आपका एसएल उड़ेगा। स्ट्रेटेजी के बाद जो तीसरी जो साइकोलॉजी आती है वो है रिस्क रिवॉर्ड, कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या है। देखिए दोस्तों मैं ये सब कुछ करके बैठा हूँ और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि यही इसी तरीके से माइंडसेट से सब काम करते हैं जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं। मैं बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन मैं बनूंगा 100%, तो इसी तरीके से काम करते हैं। तो मेरा जो साइकोलॉजी जो 2026 में ट्रेडिंग करने वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरी जो थी चीज थी कि 200 EM में 50 मिनट टाइम फ्रेम प्लस मार्केट डायरेक्शन प्लस स्टैंडर्ड ब्रेकआउट एंट्री, ये भी बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है जो बहुत ही मार्केट में चलती है। और तीसरा जो है फिब वाला, इसका मैं आपको मार्केट डायरेक्शन प्लस फिब रिट्रेसमेंट, उसका मैं आपको अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ यहाँ कहीं पर। ये टूल बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करता है, बहुत ही अच्छी तरीके से। अब मान लीजिए यहाँ कहीं पर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन दिया, यहाँ ये वाला ये रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट किया, तो यहाँ पर क्या स्विंग लो और यहाँ पर स्विंग हाई बनेंगे ना, वहां पर मैं मार्केट में क्या करूंगा, यहाँ कहीं पर इस तरीके से ट्रेड पंच करूंगा, ठीक है, स्विंग लो और स्विंग हाई का। अब मार्केट में अगर जेन्युइन बाइंग होगी तो यहाँ 0.5 और 0.6 के लेवल को टैप करने आएगा, इसको हम बोलते हैं गोल्डन जोन। ये जो लेवल है उसे हम बोलते हैं गोल्डन जोन।
तो आप देखिए यहाँ पर लाइव ही है, क्रिप्टो का मार्केट है, लाइव चल रहा है, मैंने यहाँ पर लाइव दिखाया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ मार्केट ने, जैसे ही मार्केट 0.5 के लेवल को टच करने आया, 0.5 और 6 के लेवल को, यहाँ पर बाइंग दिखाई, ये वाला फिर मार्केट ने क्या किया, एक छोटा सा पुल बैक लिया यहाँ कहीं पर, और यहाँ पर जो फिर से जो बायर्स जो इंटरेस्टेड थे उन्होंने यहाँ पर एंट्री ली 0.5 और 0.6 के लेवल पर। तो इसे हम क्या कहेंगे, फीब, सॉरी ये देखिए, इसे हम कहेंगे, मैं इसको निकाल देता हूँ, मार्केट डायरेक्शन प्लस फीब 0.5 0.6 रिट्रेसमेंट एंट्री जो यहाँ पर हुआ है, देख रहे हो 0.5 0.6 रिट्रेसमेंट एंट्री जो यहाँ पर हुआ है। और सेम चीज अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मार्क करूँ, ये वाला जोन और इस वाला कैंडल का लो, तो यहाँ पर भी कंफर्मेशन नहीं आया। यहाँ पर क्या मार्केट ने ट्रैप किया, 0.6 के लेवल को ब्रेक कर दिया, लेकिन फिर क्या किया, यहाँ पर तुरंत ही एंगल्फिंग, मतलब फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर तुरंत एंगल्फिंग कैंडल आई, मतलब जो भी ये कैंडल जहाँ पर भी बायर्स थे इन सबको ट्रैप किया यहाँ पर, और फिर मार्केट फिर से ऊपर चला गया। एक स्ट्रेटेजी, मैं सारे स्ट्रेटेजी का प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये थी मार्केट डायरेक्शन प्लस 0.5 0.6 की रिट्रेसमेंट एंट्री। ये भी हमें मार्केट में देखने को मिलती है जब मार्केट के हालात ऐसे होते हैं। अगर मैं आप देखूंगा, अगर हमें बड़े टाइम फ्रेम पर मुझे पता है 4 आवर टाइम फ्रेम पर कि बीटीसी जो है वो साइडवेज है। आप देखिए बड़े टाइम पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर चार्ट पर बीटीसी कंप्लीटली दोस्तों साइडवेज है, कंप्लीटली। तो यहाँ पर ट्रेड कैसे करेंगे हम, यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे? तो इसके लिए हमें 2-3 स्ट्रेटेजी चाहिए, ये मेरा मानना है, ठीक है। अगर हमें छोटे रिस्क के साथ हमें स्ट्रेटेजी में काम करना पड़ेगा। एक स्ट्रेटेजी दोस्तों कभी भी काम नहीं करती, मतलब हम उसके डिपेंडेंट नहीं रह सकते एक स्ट्रेटेजी के ऊपर। मार्केट में चेंजेस आते हैं, हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। और फिर होता है मार्केट डायरेक्शन प्लस 9 एंड 50 ये में पुल बैक एंट्री दोस्तों। ये लोग सारे लोग इसको ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग। यहाँ पर 9 एंड 50 हो गया या 9 एंड 20 ये में, मेरा 9 एंड 50 ये में का है। अब देखिए मैं यहाँ पर 9 एंड 50 ये में को ऑन कर देता हूँ, मेरा अभी 9 एंड 15 ये में, आप देखिए। और ये स्ट्रेटेजी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, मान लीजिए। और देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन कितना आया है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, रिट्रेसमेंट आया, और फिर 9 एंड 50 EMA का रिजेक्शन, यानी कि 3 बार हमें कंफर्मेशन मिला है, 3 कंफर्मेशन दोस्तों। तो यहाँ पर सिंपली मेरा ट्रेड यहाँ पर पंच होगा लॉन्ग, यहाँ कहीं पर पंच होगा 9 एंड 50 EMA के यहाँ कहीं पर, और सिंपल इस कैंडल का जो लो है हल्का सा 100 पॉइंट का, मतलब मेरा यहाँ पर देखिए 1 जेम फॉल का टारगेट है, जाएगा तो मेरा 100 पॉइंट जाएगा, आएगा तो 350 पॉइंट आएगा, मतलब 1 जेम 3-3.5 पॉइंट का टारगेट है। ये 9 एंड 50 EMA अगर देखिए मेरा यहाँ कहीं पर छूट गया तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रेड को फिर से जब 9 एंड 20 EMA का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने फिर से रिजेक्शन लिया 9 एंड 15 EMA का, तो मैं यहाँ कहीं पर फिर से एंट्री लूंगा, फिर से 1 जेम 2 या 1 जेम 3 जो भी आपको टारगेट रखना है आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से रखिए। और इस स्विंग लो का हल्का सा इस 15 EMA का स्टॉप लो। देखिए अब इस तरह से हमें कितने मार्केट में ट्रेड मिलेंगे, स्टॉप लॉस भी जाएगा दोस्तों। अभी मार्केट लाइव है, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा, स्टॉप लॉस भी जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मार्केट बुलिश है, अब यहाँ पर ट्रेड लाइन का रिजेक्शन हुआ, यहाँ कहीं पर अगर हमने यहाँ पर पंच किया और हमारा 1 जेम 3 का मतलब कॉर्बेट टारगेट था और इस स्विंग लो का स्टॉप लॉस था, आप देखिए। तो मार्केट ने क्या किया, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया यहाँ कहीं पर, आप देखिए हल्का सा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, और फिर मार्केट गया हमारे टारगेट के पास। ऐसा नहीं होता है कि हमारी स्ट्रेटेजी सही होने के बाद कभी कभी क्या होता है, मार्केट का बिहेवियर ऐसा होता है, मार्केट मूव इस तरीके करता है कि हमारा स्टॉप लॉस जाता है। आप देख रहे हो रिस्क रिवॉर्ड, तो इस तरीके से मैं काम करने वाला आज सोई। अभी एक स्ट्रेटेजी बची हुई है, मतलब लिक्विडिटी स्वीप दोस्तों, इसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है लिक्विडिटी स्वीप, बढ़िया। ये सारी स्ट्रेटेजी है, आप उसका बैक टेस्टिंग आप खुद भी करना, ये बहुत ही बढ़िया वाली स्ट्रेटेजी है। मतलब 1 2 3 4 और 5 स्ट्रेटेजी है। अगर इस 5 में से अगर हम 2 या 3 में भी मास्टर हो गए, मतलब ऐसा नहीं कि हमें हर बार सभी स्ट्रेटेजी को यूज करना है, कंफर्मेशन मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है, पहला तो हमें मार्केट डायरेक्शन देखना है, उसके हिसाब किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है, और उसके हिसाब से कौन सी स्ट्रेटेजी हम अप्लाई कर सकते हैं।
ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पर एक स्ट्रेटजी पे काम करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें बहुत ही, अगर मान लीजिए मैं एक ही स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंट्री, तो यहाँ कहीं पर जब तक यहाँ पर रेजिस्टेंस पर नहीं आएगा, मतलब ये देखिए ये मार्केट है, यहाँ कहीं पर अब मार्केट ने यहाँ कहीं पर इसने रजिस्टर तोड़ दिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और फिर ये हो गया इसका सपोर्ट, तो मैंने यहाँ कहीं पर एक एंट्री तो बना दी। अब मैं यही एक ही स्ट्रेटजी, जब तक मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे नहीं आएगा, सपोर्ट लेवल पर, तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा। तो अब तक मुझे यहाँ पर वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पर आए, रिजेक्शन कैंडल बनाए और फिर मैं एंट्री लूँ। तो आप देखिए मुझे कितनी देर तक, तो ये जो 950 EMA का ट्रेड जो था ये छूट जाएगा, फीब रिट्रेसमेंट का जो ट्रेड था वो छूट जाएगा। तो इसके चक्कर में मेरे कितने ट्रेड छूटेंगे, यानी कि 9 और 15 EMA का ट्रेड छूटेगा, फीब रिट्रेसमेंट का ट्रेड छूटेगा, यानी कि ये जो दो स्ट्रेटेजी थी वो उसका ट्रेड मुझे मुझे मेरा छूट जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा जो ट्रेड है वो छूट जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने बहुत ही सोच समझ कर एक बनाई हुई है, मतलब एक छोटी सी जर्नल बनाई हुई है, जिसमें मैंने लिखा है कि मैं किस तरह से 2026 में ट्रेड करने वाला हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, मैं इसी तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ, और अगर भगवान ने साथ दिया, कृष्ण ने साथ दिया, तो फिर मजा आने वाला है इस साल, देखेंगे क्या होता है। लेकिन तब तक के लिए हम काम करते हैं हमारा स्ट्रेटेजी पर, खुद पर काम करते हैं, मार्केट किस तरह से बिहेव करता है इस तरीके से काम करते हैं। मैं आपको इसको सभी स्ट्रेटेजी का मैं एक छोटा सा बैक टेस्टिंग वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं डालूंगा, ठीक है। तो ये था मेरा एक छोटा सा 2026 का प्रीव्यू, आप कह लीजिए, जो भी इंट्रोडक्शन, जो भी कहना है कह लीजिए, कि मैं किस तरह से ट्रेड करने वाला हूँ वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से ट्रेड करूंगा और देखते क्या होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।